हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एक्सरसाइज 2.3 क्या किया था, सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें ये जो एक्सरसाइज 2.4 है वो ऑप्शनल के नाम पे जानी जाती है। पर क्या होता है, इसमें भी एक हाथ दो क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। इसके वजह से हम लोग एक्सरसाइज 2.4 भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है इसके साइड में जो नंबर्स दिए हैं ना 1/2, 1 एंड -2, वो क्या कह रहे हैं, बिलो आर देयर जीरोस। ये कह रहे हैं कि ये इसके वेरीफाई करना है कि ये जो 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स इस पॉलिनोमियल के जीरोस है या नहीं। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। और हमको क्या करना है, ऑल्सो वेरीफाई करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन उनके जीरोस के रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड है ना, और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है अपने को। हम तो बहुत ही तरीके से पहले चेक कर लेते हैं इसके जीरोस है या नहीं, है ना। अच्छा, ये इसके जीरोस कब होंगे, जब इनकी वैल्यू ना, इनकी वैल्यू जो 1/2 इस पॉलिनोमियल पे रखने पे, x की जगह 1/2 रखने पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या दे देगा, अपनी वैल्यू 0 दे देगा। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे ना। तो पहले काम चेक कर लेते हैं कि 1/2 1 और -2 जीरोस है या नहीं। उससे पहले एक और काम करते हैं, लेट पी ऑफ एक्स, ये जो पॉलिनोमियल है इसको नाम देते हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं ना। ये क्या आ जाएगा, 2x³ + x² - 5x + 2 है, नाम दे दिए। अच्छा, चेक करते हैं ना, जब चेक करते हैं इफ x = 1/2, अगर हम क्या करते हैं, क्या पुटअप करते हैं, x = 1/2 रखते हैं ना, x = 1/2 रखेंगे। जब x = 1/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, p of 1/2 इक्वल टू ना, जहां जहां x है, p of 1/2 का मतलब क्या होता है, जहां जहां x है वहां वहां क्या करना है, अपने को 1/2 रखना है। तो 2 × 1/2³ ना, यहाँ पे x था, प्लस 1/2x² -5 × 1/2 + 2, ये हो जाएगा, है ना। तो आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 1/8 + 1/4 - 5/2 + 2। आपको दिख ही रहा है ये 1/4 ना, 1/4 हो गया। अच्छा सर, ऐसा हो गया, हाँ अभी 1/4 हो गया। 1/4 + 1/4 कितना होता है, 2/4, मतलब हाफ हो गए, हाफ - 5/2 + 2 हो गया, है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो -4/2 + 2, और आपको दिख ही रहा है -4/2 कितना होता है, -2 होता है, और -2 + 2 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि 1/2 क्या हो गया। हैंस इस बात को अपन लिख लेंगे, हैंस 1/2 इज 0 ऑफ p ऑफ x। तो 1/2 तो 0 हो गया, है ना। अब 1 को चेक कर लेते हैं, इफ, है ना, इफ x = 1, अगर हम x = 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, p of 1 इक्वल टू ना, p of 1, यानी जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देते हैं, रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 × 1³ + 1² - 5 × 1 + 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 - 5 + 2। तो ये हो जाएगा 3 + 2 5, 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ भी ना पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जा रही है, 0 आ जा रही है। इससे क्या हो जाएगा ना, हैंस और है ना, ऑल्सो क्या हो जाएगा, 1 इज 0 ऑफ p ऑफ x। तो 1 भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा p ऑफ x का, है ना। बात समझ में। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इफ है ना, ये 1 है, याद रखना, इफ -2, इफ x = -2, तो x = -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, p of -2 निकालना पड़ेगा। तो p of -2 हो जाएगा कितना, 2 × -2³ प्लस -2² है ना, प्लस -2² -5 × -2 + 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट। तो ये -8 हो जाएगा, -16 + 4 + 10 + 2। आपको दिख गया, 0 हो गया ना, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, -2 इज ऑल्सो 0 ऑफ p ऑफ x। तो -2 इज 0, है ना, इज 0 ऑफ p ऑफ x। उम्मीद है
कि आपको क्या आ रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा ना, बहुत ही आसान है। अच्छा अब ये तीनों जीरो है तो लेट ना, लेट हम इसको मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा है ना, लेट अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू मान लेते हैं -2। ठीक है, अब वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई क्या कर लेते हैं, पहले वेरीफाई करने के लिए हमको तीन चीजें करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा बताओ, हमें निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 -2, तो 1 - 2 कितना होता है, -1 होता है, और 1/2 -1 कितना हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया, -1/2। इसको सम ऑफ जीरोस भी बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एट अ टू टाइम। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू गामा की वैल्यू -2 प्लस, ऐसे ही करना पड़ेगा है ना, प्लस -2 इंटू 1/2 ऐसे करना पड़ेगा। और क्या कर सकते थे, इसके साथ करेंगे तो देखो ये 1/2 -2 और एक कट गया ना, तो ये -1 हो गया, तो ये -3 हो गया है ना, तो -3 मतलब हो जाएगा 6, तो -5/2 ना, -5/2 ये आ गया। ठीक है, अच्छा है ना। अब लास्ट काम बच गया, लास्ट काम क्या बच गया, अल्फा बीटा गामा। तो 1/2 इंटू 1 इंटू -2 है ना, इंटू -2 है ना, यहाँ पे इंटू -2 करेंगे तो देखो 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, -1 आ गया है ना। उम्मीद है कि आपको क्या आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा ना, आ रहा होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, नाउ। अब हम क्या करना है ना, नाउ जो है वो क्या करना था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a। तो हम क्या करते हैं ना, -b/a निकाल लेते हैं, -b तो -1/2 आ गया ना, -b/a की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। देखो माइनस की माइनस है, b की वैल्यू कितनी है 1 है, और a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये क्या हो गया, -1/2 हो गया। उसी प्रकार ना c/a निकाल लेते हैं। c/a कैसे निकालेंगे, c/a, c की वैल्यू कितनी है -5 और डिवाइड बाई 2 है ना, डिवाइड बाई 2 और -d/a, तो -2/2 ये हो गया -1 है ना, -1 आपको दिख ही रहा है, हैंस ना, हैंस वेरीफाइड। तो ये देखो हैंस वेरीफाइड, कैसे वेरीफाइड हो गया बताओ मुझे, ये वेरीफाइड कैसे हो गया बताओ। यहाँ पे दिख रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2, और यहाँ -b/a की वैल्यू भी कितनी आ रही है, -1/2। दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, तो वेरीफाइड हो गया। उसी प्रकार से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, -5/2, और यहाँ पे ना, यहाँ भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -5/2 आ रही है ना। बात समझ में। और देखो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, और -d/a भी क्या होता है, -1 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो वेरीफिकेशन, आप कई बच्चे बोल रहे होंगे सर ये कैसे वेरीफाइड हो गया, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेरा थ्योरी लेक्चर देखना पड़ेगा, जहां पे मैंने बताया था कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट है ना, मैंने क्यूबिक के बारे में डिस्कस किया था। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा है ना। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पार्ट 2 है, मतलब ये फर्स्ट है तो सेकंड करते हैं। तब तक क्या करो, आप इसे कॉपी कर लो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो है x³ - 4x² + 5x - 2। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करते थे हम, सॉल्यूशन में वेरीफाई करना है तो लेट इसको नाम दे देते हैं p ऑफ x इक्वल टू है ना, ये क्या हो गया, x³ - 4x² + 5x - 2। अब हमें चेक करना है कि इसके 2 1 1 जीरोस है या नहीं है, तो चेक बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। पहले क्या करेंगे है ना, केस वन क्या रखेंगे, केस 1 x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 2, फर्स्ट है 2 तो x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये क्या मिलेगा, p ऑफ 2 मिलेगा। तो p ऑफ 2 में आ जाएगा 2 का क्यूब -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 - 2, तो ये 2 क्यूब कितना होगा 8 -4 इंटू 4 16 प्लस 10 - 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 - 18, और 18 - 18 को दुनिया वाले क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हैंस है ना, हैंस 2 इज 0 ऑफ p ऑफ x। बात समझ में, ये पहली बात हो गई। केस 2 लेते हैं। अब केस 2 क्या लेना है सर,
केस 2 में क्या करना बताओ? केस 2 में हम क्या करेंगे? पुट करेंगे x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 मतलब किसकी वैल्यू निकालना है हमको? p ऑफ 1 की। तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1 x की जगह 1 रखो और 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही आता है, तो ये हो जाएगा 1 - 4 प्लस 5 - 2। और आपको दिख रहा होगा, आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1 - 4 कितना होता है? -3 होता है, प्लस 5 - 2 कितना होता है? 3 होता है। तो -3 + 3 कितना हो जाएगा? -3 + 3 हो जाएगा 0। तो यहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया? ऑल्सो ना, इधर लिख लेंगे हैंस, है ना, हैंस 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ x। अरे आगे वाला भी तो 1 ही है ना, तो 1 रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? तीनों क्या हो गए? इसके 0 हो गए। इस बात को अपन लिख देते हैं नाउ, है ना, नाउ देयरफॉर 2, 1, 1 आर जीरोस, है ना, क्या है? जीरोस है किसके? जीरोस ऑफ p ऑफ x। अगर ये तीनों जीरोस है तो लेट अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू 1। हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या मान ली है? जो जीरोस थे उसको मान लिए, है ना। अब पहला काम क्या करते हैं हम लोग? फाइंड आउट करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो 2 + 1 + 1 कितना हो गया? 4 हो गया। 2 1 + 1 1 प्लस क्या होगा? 4 हो गया। फिर क्या निकालेंगे? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो 2 × 1 + 1 × 1 + 1 × 2, है ना। तो दुनिया वाले इसको कितना बोलेंगे? 2 + 2 + 2। दुनिया वाले इसको क्या बोलेंगे? 6 बोलेंगे। बात समझ में? समझ में क्या बोलेंगे? 6 बोलेंगे, है ना। यही तो आएगा और क्या आएगा? ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, उम्मीद है ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना आ गया? 6 आ गया। अब नेक्स्ट क्या बच गया? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 1 × 1। इसको दुनिया वाले कितने बोलते हैं? 2 बोलते हैं। अब ना वेरिफिकेशन, रिलेशन वेरिफिकेशन करने के लिए हमको पता था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? -b/a होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है? c/a होता है। और अल्फा बीटा गामा क्या होता है? -d/a होता है। इसलिए अब हम क्या करेंगे? नाउ -b/a की वैल्यू निकालेंगे। तो -b/a की वैल्यू कैसे निकलेगी? माइनस तो माइनस है, b की वैल्यू चमक गई यहाँ से -4, तो -4 चमक गई। तो -4 डिवाइड में a की वैल्यू तो 1 ही है। a की वैल्यू कितनी है? 1 ही है ना। या कुछ गलत हुआ? देखो ना, ये 1 × 1 1 होगा, यहाँ 5 आएगा ना, 5 आएगा, ठीक है। या कुछ वही तो बोला कि गलत हो रहा था, ठीक है। हाँ, तो ये कितना हो गया? -4 × +4 हो गया। बात समझ में? तो ये तो देखो आगे ना है, इधर दिख ही रहा है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना था? 4 था। और -b/a भी क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, c/a निकाल लेते हैं। c की वैल्यू कितनी है? 5 और a की वैल्यू कितनी? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर नेक्स्ट है -d/a। तो -d की वैल्यू कितनी थी? -2 डिवाइड बाय a। ये भी कितना आ गया? 1 2 आ गया। और देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आपको दिख ही रहा है कि सम ऑफ जीरो -b/a के बराबर है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एट अ 2 टाइम जो है वो किसके बराबर है? c/a के बराबर है। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो नाउ हैंस वेरीफाइड, बस को लिख सकते हैं, हैंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्या आया होगा, समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोलता है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दे पॉलिनोमियल दिया है भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, आर दिस आर a माइनस बी a प्लस बी, फाइंड a एंड b। हमें क्या करना है, a और b की क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। ठीक, निकाल लेंगे, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, कैसे आसान है वो समझते हैं। ठीक है, कैसे समझते हैं, सबसे पहले लेट
अल्फा इक्वल टू ए माइनस बी, बीटा इक्वल टू ए एंड गामा इक्वल टू ए प्लस बी। मान लीजिए कि इसकी जीरोस क्या है, अल्फा बीटा गामा है, और ये क्या है, इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, ए बीटा गामा, ठीक है। एंड पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसके जीरोस कौन है, अल्फा बीटा गामा है। वी नो, हम बता फटाफट बताना, वी नो हम क्या क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए इक्वल टू कितना आएगा, जल्दी बताओ, माइनस ऑफ -3 डिवाइड बाय 1 मतलब कितना आ गया, 3 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना होता है, 3 होता है। तो मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है, a माइनस बी, प्लस बीटा की वैल्यू है a, है ना, प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी इक्वल टू 3। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल आउट हो गए, तो 3a इक्वल टू 3 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। बस क्या ना, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अच्छा a की वैल्यू 1 आ गई, अच्छा a की वैल्यू 1 आ गई, है ना, बहुत आसान हो गया। किससे आ गई, सम ऑफ जीरो से आ गई, सम ऑफ जीरो से आ गई ना। अब नेक्स्ट बात क्या है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है। तो -1 बाय 1 क्या होगा, -1 ही होगा, है ना, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा कितना है, a माइनस बी, बीटा a और गामा कितना है, a प्लस बी इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो पुट a इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे हम, a की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अगर a की जगह 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू कितना हो जाएगा, 1 प्लस बी इक्वल टू -1, है ना। तो आपको पता ही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आज के दिन a की जगह कौन बैठ गया है, 1 बैठ गया। तो हो जाएगा 1 स्क्वायर, तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। बात समझ में? अच्छा सर ऐसा होता है, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। अब आप क्या करेंगे, 1 को इधर भेजेंगे, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो b इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √2, है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और b की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस √2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू प्लस माइनस √2। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्या आया होगा, समझ में आया होगा, है ना। अब